बहन के लिए दूल्हा खरीदने से अच्छा आप उसे ढंग से पढ़ा लिखा देते। बाहर ड्राइंग रूम में नितिन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं क्या पागल हूँ, बेवकूफ हूँ जो पिछले 5 सालों से मुकदमे पर पैसा फूंक रहा हूँ और सिया पीछे से राघव के साथ प्रेम की पींघे बांध रही है। तभी नितिन की मम्मी बोली, बेटा पिछले 5 सालों से तो वनवास भुगत रही है तेरी बहन, जाने दे अब अगर उसे जाना है। नितिन क्रोधित होते हुए बोला, पहले किसने रोका था? सिया अंदर घर में बैठी बैठे घबरा रही थी। उसने फैसला ले तो लिया था, पर क्या यह उसके लिए सही साबित होगा उसे खुद पता नहीं था। सिया 28 वर्ष की एक आम सी नव युवती थी। 5 वर्ष पहले उसकी शादी आईआईटी इंजीनियर राघव से हुई थी। सिया के पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। सिया के बड़े भाई नितिन और रौनक ने ही सिया के लिए राघव को चुना था। जब राघव सिया को देखने आया था तो दुबला पतला राघव सिया को थोड़ा अटपटा लगा था। राघव और सिया के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सिया की बड़ी बड़ी आंखें और शर्मीली मुस्कान राघव के दिल को दीवाना बना गई। राघव ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मम्मी सिया की किस्मत की तारीफ करते नहीं थकती थी। एक सिंपल ग्रेजुएट को इतना पढ़ा लिखा पति जो मिल गया था। सिया को विवाह के समय भी लग रहा था कि उसका ससुराल पक्ष अधिक खुश नहीं है। सिया को लगा शायद राघव के घर वालों को उनकी आशा के अनुरूप उपहार नहीं मिले थे। जब सिया जयमाला के लिए राघव की तरफ जा रही थी तभी उनके कानों में ताई जी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अरे लड़का तो बौना है और इतना पतला जैसे कोई बच्चा हो। राघव वास्तव में सिया के बराबर ही था और सिया भी कौन सी लंबी थी, 5 फीट की हाइट। जहाँ सिया का कद छोटा दर्शाता था वहीं राघव का 5 फीट का कद उसे एकदम सा बौना दिख रहा था। जूते छुपाई की रस्म में के समय चचेरी बहन पीहू बोली, अरे जीजा जी, जूते में तो शायद हिल होगी, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यह लतीफा जहाँ सिया को शर्मसार कर गया था वहीं राघव का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। जब सिया विदा होकर राघव के घर आई तो वहाँ का माहौल काफी तनावग्रस्त लग रहा था। उड़ती उड़ती बातें सिया के कानों में भी पहुंची कि उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। अच्छी शादी को बोलकर अपनी मामूली सी पढ़ी लिखी बहन के उनके पल्ले बांध दी है थी। राघव की मम्मी अपनी देवरानी से कह रही थी, अरे राघव के तो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले रिश्ते आ रहे थे, बस थोड़ा कद ही तो छोटा है, नहीं तो लाखों में एक है मेरा बेटा। अरे मैं क्या अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आती जो साधारण ग्रेजुएट हो। सिया अपने आंखें आंसू लिए जजब करे बैठी थी। उसे नहीं पता था कि असलियत क्या है, क्या सच में उसके भाइयों ने ऐसा किया होगा। रात में राघव भी सिया से बड़ी रुखाई से पेश आया। उसने सिया को आंख उठाकर देखा भी नहीं। दूध पीने के बाद राघव सिया से बोला, जब मैं तुम्हें बौना या अजूबा लगता था तो किसने कहा था मुझसे विवाह करने के लिए। सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। वो हकलाते हुए बोली, क्या लड़की की कभी राय पूछी जाती है? राघव व्यंग करते हुए बोला, तो तुम हकलाती भी हो, जाहिर है तभी तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए वर खोज नहीं रहा था बल्कि खरीद रहा था, पर दाम भी कहाँ चुकाया उन्होंने मेरा पूरा। सिया बोली, आप अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? राघव चिढ़ते हुए बोला, महारानी तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? किसी लंबे लड़के को खरीद लेते। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों राघव उससे ऐसी बातें कर रहा है। जब अधिक और कुछ ना समझ आया तो वो रोने लगी और राघव तकिया उठाकर
बराबर में चादर तान कर सो गया था। सुबह सिया की बड़ी ननद पूजा मीठी मुस्कान के साथ चाय की ट्रे लेकर आई और सिया की जवा फूल सी लाल आंखें देखकर सकपका गई। बस सिया से पूजा इतना ही बोल पाई, थोड़ा सब्र रखो सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ ठीक कहाँ हो पाया था। पगफेरे के लिए जब सिया के भाई नितिन और रौनक आए तो बात बहुत बढ़ गई थी। पूजा ने ही सिया को बताया कि राघव को इस बात का गुस्सा था कि उसके माता पिता ने ही उससे झूठ बोला था कि सिया ग्रेजुएट जरूर है, मगर वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। राघव को विवाह के एक दिन ही पता चला कि सिया एक घरेलू लड़की है और राघव के परिवार ने अच्छी शादी की एवज में सिया को चुना था। सिया की सास कल्पना सिया के परिवार वालों को धोखेबाज और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी। वही सिया का भाई नितिन बोला, आपने अच्छी शादी कही थी तो हमने बजट से बढ़कर खर्चा किया था। आपको अगर कैश चाहिए था तो मुंह खोलकर बोल देते, हम जेवर कपड़े पर कम खर्च करते। इस पर राघव बोला, बहन के लिए दूल्हा खरीदने से अच्छा आप उसे ढंग से पढ़ा लिखा देते। कम से कम ऐसा मोल तोल तो ना करना पड़ता। बहरहाल सिया अपने ससुराल से खोटे सिक्के की तरह वापस भेज दी गई थी। दोनों भाभियों ने लेक्चर देना आरंभ कर दिया था। पहले ही पढ़ाई में दिल लगाया होता तो ये नौबत नहीं आती। सिया कोई अनपढ़ नहीं थी, मगर उसके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी जिसके बलबूते पर उसे नौकरी मिल सकी। ग्रेजुएशन के बाद सिया ने बेकारी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बेसिक मेकअप जैसे कोर्स अवश्य किए थे, मगर उसके पास कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री नहीं थी। सिया को आए हुए 2 महीने बीत गए थे। वह चुपचाप अपने कमरे में घुसी रहती थी। नितिन और रौनक ने सिया की नामर्जी के बावजूद राघव के ऊपर भरण पोषण, घरेलू हिंसा और तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। दोनों भाभियों ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो राघव को करना ही पड़ेगा। सिया को उस रुखे और पत्थर दिल इंसान से कुछ नहीं चाहिए था, मगर वो मजबूर थी। सिया मन ही मन सोचती, कम से कम एक बार राघव उससे बात तो कर लेता, मगर नहीं, उसने तो अपने आप ही उसे मुलजिम करार करके फैसला सुना दिया था, वह भी उस अपराध के लिए जो कभी उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में केस चल रहा था। हर तारीख के बाद अगली तारीख दे दी जाती थी। भाइयों का जोश और गुस्सा दोनों ही कम हो गए थे। उधर भाभियों ने भी धीरे धीरे अपने काम सिया की तरफ खिसकाने शुरू कर दिए थे। सिया की माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाद सिया का क्या होगा। वो बेटों पर इल्जाम लगाती कि उन्हें रिश्ते से पहले ही खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी। बेटे अपने सफाई में कहते, माँ सब कुछ तो आपसे पूछ कर ही किया था, अब आप हमें ही दोषी ठहरा रही हैं। सिया को लगता मानो उसके कारण ही घर के वातावरण में तनाव
रच बस गया है। ऐसे ही एक दिन सिया के कारण सिया की भाभी और माँ में तू मैं हो गई थी। सिया ने ना जाने क्यों सोचते हुए फेसबुक पर राघव को मैसेज कर दिया था, मुझे आपसे मिलना है, मैं केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सिया ने 1 घंटे बाद देखा कि राघव ने अब तक मैसेज भी नहीं पढ़ा था। उसे लगा शायद वो फेसबुक पर अधिक आता नहीं है। तभी उधर से मैसेज आया कि ठीक है, संडे को मिल लेते हैं, टाइम तुम बता देना। सिया ने मैसेज भेजा, दोपहर 12 बजे रंगोली रेस्टोरेंट में मिलते हैं। राघव ने कहा ठीक है। सिया ने मैसेज भेजा और ये नंबर सेव कर लेना, अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो फोन कर लेना। सिया ने कह तो दिया था, मगर अब उसे डर लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर राघव अपने घर वालों के साथ आया तो उसकी अच्छी फजीहत हो जाएगी। कभी सिया सोचती कि वहाँ जाएगी ही नहीं। कभी सिया को लगता अगर राघव उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट उसके भाइयों को भेज दे तो ना जाने क्या होगा। शनिवार की पूरी रात सिया करवट बदलती रही। रविवार में उसने घर वालों को कह दिया था कि वह एक सहेली के घर जा रही है लंच पर। जब सिया तैयार होने लगी तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या पहने। पहले मैरून रंग का पहना तो उसे बेहद तेज रंग लगा, फिर सफेद रंग पहना तो लगा कि कहीं राघव ऐसा ना सोचे कि वो उसे खोने का शौक मना रही है। फिर बहुत सोच समझकर सिया ने हल्के आसमानी रंग का कुर्ता पहना, साथ में चांदी की पारियां, काली छोटी बिंदी और हल्का सा मेकअप जो सिया को सभ्यता प्रदान कर रहा था। जब सिया रंगोली रेस्टोरेंट पहुंची तो राघव पहले ही बैठा था। सिया को देखते ही वह खड़ा हो गया। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। दोनों 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे आरंभ करें। तभी वेटर ने आकर मौन को तोड़ा और मेनू कार्ड दे दिया। राघव ने सिया से कहा कि तुम ऑर्डर कर दो। सिया ने वेजिटेबल इडली और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी थी। राघव गला खखारते हुए बोला, आगे क्या सोचा है? सिया बोली, पता नहीं, पहले बहुत कुछ सोचा करती थी, अब कुछ नहीं सोचती हूँ। राघव बोला, देखो, हम चाहे कागजों पर ही सही, अभी भी पति पत्नी ही हैं। तुम्हारे भाइयों ने जो मुझ पर मुकदमा दर्ज किए हैं सब झूठे हैं। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि वो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं? उनके कारण मेरी अच्छी खासी नौकरी चली गई है। सिया बोली, राघव, मैं क्या करूं? मेरे भाई ही हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। राघव बोला, तुम्हारे साथ नहीं, अपने अहंकार के साथ खड़े हैं। सिया बोली, कोई तो सहारा चाहिए मुझे। राघव आक्रोश में बोला, क्यों, अपाहिज हो क्या? अच्छी खासी हो, दिखती भी ठीक ठाक हो। सिया बोली, पर तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई नौकरी कर सकूं। राघव बोला, ग्रेजुएट हो, कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हो। मैंने तो सुना था कि तुम बेहद प्रभावशाली हो। सिया ने कहा, मैंने बेकरी, मेकअप इत्यादि के कोर्स कर रखे हैं, पर इससे मुझे क्या नौकरी मिलेगी? राघव ने कहा, सिया,
बचपन से मैं अपने छोटे कद के कारण इतना हीन भावना से भर गया था कि पढ़ाई के अलावा अपने को आगे रखने का मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मैं तो बस एक पढ़ी लिखी प्यार करने वाली साथी चाहता था, मगर मेरे परिवार वालों ने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। सिया बोली, तुम सही कह रहे हो, मेरी जिंदगी तो आबाद है। राघव बोला, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार तो है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ। सबको लगता है कि मेरे छोटे कद के कारण मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई है। सिया बोली, ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो पूरे ड्रामे में कठपुतली हूँ। राघव बोला, क्यों? हाँ सिया, उठो और अपने लिए खड़ी होना सीखो। जब सिया के घर से फोन आया तो दोनों को समय का अंदाजा हुआ। उस मुलाकात के बाद सिया और राघव की अक्सर बातें होने लगी थी। सिया को राघव में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वहीं राघव को लगा कि वो सिया के बारे में कितना गलत था। सिया के पास भले ही इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, पर वो बेहद टैलेंटेड थी। राघव की सलाह पर सिया ने घर से ही बेकिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। इनकम कम थी पर आत्मसम्मान अधिक थी। सिया को ये विश्वास हो गया था कि वो एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है, पर जीवों की तरह उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। सिया का मन राघव के प्रति झुका जा रहा था, मगर उसे अच्छे से पता था कि वो राघव के लायक नहीं है। उधर राघव जितना सिया से मिलता उतना ही उसकी तरफ खींचा जा रहा था। राघव ने एक दिन सिया को मैसेज किया और लंच के लिए बुलाया। लंच करते हुए राघव हंसते हुए बोला, सिया, घर पर क्या बोलकर आती हो? सिया शर्माते हुए बोली, सहेली के यहाँ जा रही हूँ। राघव फिर से थोड़ा रुककर बोला, क्या वापस इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो? अगर तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम बेहद ज़हीन और टैलेंटेड लड़की हो। क्या मेरी जिंदगी की साथी बनना पसंद करोगी? सिया बोली, राघव, मगर जो मेरे भाइयों ने केस कर रखा है। राघव बोला, तुम अगर तैयार हो तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिया ने अपनी मम्मी को जब यह बात बताई तो वो बोली, तुझे विश्वास है कि राघव तेरा साथ देगा? अभी तो तेरे भाई तेरे साथ खड़े हैं, बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो वो तू खुद जिम्मेदार है। सिया ने फैसला ले लिया था। पहले घर वालों ने बिना उससे पूछे राघव के उसके लिए चुना था, आज उसने राघव को अपने लिए चुना था। यही बात सुनते ही सिया के दोनों भाई भड़क उठे थे, मगर सिया टस से मस नहीं हुई थी। राघव का परिवार भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, मगर राघव ने किसी की परवाह नहीं की और सिया के घर पहुंच गया था। दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़ते हुए राघव बोला, मेरी गलती थी कि मैंने सिया से बिना बात करे उसे घर भेज दिया था। हम दोनों पिछले 5 सालों से वनवास झेल रहे हैं। आज आप मेरी सिया को विदा कर दीजिए ताकि हम वनवास से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।